हुस्न की मलिका और टैलेंट से भरपूर है करीना कपूर। इनके हैं दुनिया भर में फैंस और वो इस अदाकारा के बारे में सब जानना चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपको करीना द सुपरस्टार के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 में मुंबई में हुआ था। करीना का नाम बुक एना कारिनेना पर बेस्ड है। जब करीना की मां प्रेग्नेंट थी तब वो ये बुक पढ़ रही थी और उन्हें ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम करीना रख दिया। करीना कपूर की नानी अंग्रेज थी और इसी के चलते वो मंदिर के साथ साथ चर्च को भी मानती हैं। इसलिए शायद आज तक करीना क्रिसमस पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं और चर्च में जाया करती हैं। बचपन में करीना को घर घर खेलने का बहुत शौक था और वो अपनी कजिन रिद्धिमा और रणबीर कपूर के साथ ये खेल खेला करती थी। करीना बचपन में बहुत ही शरारती थी और आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करती थी जिससे उनके पेरेंट्स घबरा जाते थे और ऐसा खुद करीना का मानना है कि उन्हें अपनी शरारतों की वजह से कई बार डांट खाई है। करीना 8th क्लास तक मुंबई के जमनाबाई स्कूल में पढ़ी थी। जब भी इंटरव्यू में करीना से पूछा जाता है उनकी पढ़ाई को लेकर तो हमेशा उनकी तरफ से एक ही जवाब आता है कि वो पढ़ाई को लेकर कभी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, पर वो एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी। करीना बचपन में राहुल रॉय की बड़ी फैन थी और उन्होंने कई बार स्कूल बंक किया थिएटर में आशिकी मूवी देखने के लिए। करीना कपूर को ड्राइविंग नहीं आती और इसका रीज़न ये है, जब वो 13 साल की थी तब उन्होंने कार सीखने की कोशिश की थी पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस बात का डर आज भी उनके मन में है। 14 साल की उम्र में करीना देहरादून के गर्ल्स स्कूल में पढ़ने चली गई थी और वो वहाँ पर हॉस्टल में रहा करती थी और यही उन्होंने खाना बनाना भी सीखा था। इसी स्कूल में ईशा देओल भी पढ़ा करती थी उनके साथ, जिसके चलते दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती फिल्मों में आने के बाद भी बरकरार रही काफ़ी टाइम तक। पर अचानक दोनों के बीच आ गई दरार और इसकी वजह आज तक किसी को नहीं पता। 16 साल की उम्र में करीना ने एक स्कूल प्ले में पार्ट लिया था जिसमें उन्होंने एक आदमी का किरदार निभाया था और उस प्ले को देखने उनकी मां बबीता भी आई थी। करीना की परफॉर्मेंस उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने करीना से कहा कि अब टाइम हो गया है फिल्मों में कदम रखने का। करीना बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी हस्तियों से काफ़ी इंस्पायर्ड थी। करीना कई बार करिश्मा के साथ उनके सेट्स पर जाती थी और उन्हें ऑब्जर्व करती थी। यही नहीं, वो करिश्मा के मेकअप आर्टिस्ट को उनका मेकअप करने को भी कहती थी और उनकी मां बबीता उनकी तस्वीरें खींचा करती थी। 17 साल की उम्र में उनकी मुलाकात हुई अमृता अरोरा से और अमृता ने जब करीना से पूछा कि क्या वो एक्ट्रेस बनेंगी तब करीना ने कहा वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती पर वो लो करना चाहती थी। एक्चुअली उस एज में करीना ने एक्ट्रेस बनने का सपना छोड़ दिया था और सडनली उनका इंटरेस्ट बदल गया था। इनफैक्ट करीना ने लो करने से पहले हार्वर्ड से 3 महीने का माइक्रो कंप्यूटर कोर्स भी किया था। करीना कपूर खानदान की पहली ऐसी इंसान थी जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की थी। करीना ने लॉ की पढ़ाई के लिए मुंबई के कॉलेज में एडमिशन भी लिया था, पर जल्द ही उनका मन लॉ की पढ़ाई पर से उठ गया और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो एक्ट्रेस बनेंगी। पर एक्ट्रेस बनने के लिए उन्हें काफ़ी वेट लॉस करने की ज़रूरत थी और उनकी माँ को लगता था कि शायद वो ऐसा ना कर पाए क्योंकि करीना एक बहुत बड़ी फूडी है और अपनी माँ को गलत साबित करते हुए 15 किलो का वेट लॉस किया। तब करीना ने अपनी पहली फिल्म साइन किया ऋतिक रोशन के साथ, जिसका नाम था कहो ना प्यार है। पर करीना की मां बबीता और राकेश रोशन में डिफरेंसेस के चलते उन्होंने कहो ना प्यार है फिल्म से पल्ला झाड़ लिया और उनकी पहली फिल्म बन गई रफूजी, जो अभिषेक बच्चन के साथ थी। करीना एक फूडी गर्ल है और उनके फेवरेट कुजीन है चाइनीज़ और इटालियन और उन्हें फ्रेंच फ्राइज भी बहुत पसंद है। 2004 में इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें पब्लिकली अप्रूव किया कि वो शाहिद कपूर के साथ रिलेशन में है। इनफैक्ट करीना ने ही इस रिलेशन की पहल की थी जब वो दोनों मूवी फिदा साथ शूट कर रहे थे।
जहां करीना एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, वहीं वो शायद से इम्प्रेस होकर वेजिटेरियन बन गई थी और उन्होंने अंडा तक खाना बंद कर दिया था। करीना और शाहिद का ब्रेकअप 2007 में हुआ था। दोनों ने आज तक अपने ब्रेकअप की वजह किसी से शेयर नहीं की, पर ऐसा कहा जाता है करीना और सैफ की बढ़ती नज़दीकियों के चलते शाहिद को साइड होना पड़ा। करीना को नाखून चबाने की आदत है और करीना की एक और अजीब आदत है, वो है उन्हें जीन्स में सोना बहुत पसंद है और वो कई दिन तक एक ही जीन्स पहनकर रह सकती हैं। करीना का यूके में एक वैक्स स्टैचू भी है जो कि रिवील हुआ था 2011 में। करीना भले ही सोशल मीडिया पर ऑफिशियली ना हो, पर उनके पति सैफ ने रिवील किया कि करीना इंस्टाग्राम पर हैं और काफ़ी लोगों को स्टॉक करती हैं। करीना को पहले पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, पर जब से करीना और सैफ नज़दीक आए, तब से ही करीना का पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ने लग गया और अब करीना काफ़ी बुक्स पढ़ने लगी हैं। यूं तो करीना और सैफ पहले काफ़ी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, लेकिन उनकी नज़दीकियां बढ़नी शुरुआत हुई फिल्म टशन के बाद। वैसे तो सैफ और करीना की पहली मुलाकात तब हुई थी जब करीना सिर्फ 14 साल की थी और सैफ थे 24 के। बात की जाए लग्जरी की, तो करीना को महंगी वाइन्स और ब्रांडेड हैंडबैग्स का बहुत शौक है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में करीना कपूर को साइन किया गया था और उसके लिए उनको 11,000 मिले थे, पर वो फिल्म बाद में ऐश्वर्या ने की थी और करीना ने खुद कंफर्म किया था कि उन्होंने वो पैसे नहीं लौटाए थे। तो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल बॉलीवुड गॉसिप्स के।